इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या तुम्हें कोई एलर्जी वेलर्जी वगैरह है या नहीं। अब अगर तुम प्रोटीन वोटीन खा रहे हो तो तुम्हारे मेन सोर्सेस क्या होंगे? अंडा होगा, चिकन होगा, फिर पनीर हो सकता है, सोयाबीन भी हो सकता है। अब अगर तुम वेजिटेरियन हो या फिर बोलो तो एगिटेरियन अगर हो तो तुम्हें एग्स होंगे, साथ ही साथ पनीर और सोयाबीन कभी कभी होगा। तो एगिटेरियन में ही तुम्हें प्रॉब्लम दिखेगा। अब अगर तुम वेजिटेरियन हो तो उसमें भी हाँ प्रॉब्लम मिल जाती है, बट उसमें बाद में आते हैं। पहले मेरा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। फर्स्ट ध्यान से सुनना, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एलर्जी किसी भी फूड से हो सकती है, ठीक है? किसी भी फूड से और किसी भी टाइप की हो सकती है। स्किन एलर्जी हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, एस्थमा हो सकता है, तुम्हारा आई एलर्जी टाइप ऑफ भी हो सकता है, कुछ भी एलर्जी हो सकती है, ठीक है? सो मेरे केस में एक्चुअली में मैं एग्स और चिकन, इससे मेरा एस्थमा वाला एलर्जी था। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती थी मुझे जब मैं चिकन और एग्स खाता था। अब ये इतना नोटिसेबल नहीं था, मैं दिन में 4 अंडे खा लेता था और चिकन में इतना नहीं खाता हूँ। लाइक मैं अभी तो खाता ही नहीं हूँ, लास्ट ईयर जुलाई से मैं खाता ही नहीं हूँ, ठीक है? चिकन मैंने छोड़ ही दिया है, मैं ऑलमोस्ट पूरा का पूरा एगिटेरियन ही बन चुका था। बट फिर मुझे पता चला कि एग खाने से मुझे एलर्जी है और वो एस्थमा वाली है, जैसा कि मैंने बोल दिया। अब तुम्हें भी एलर्जी हो सकती है और तुम्हें ये स्पेसिफिकली एग से ही नहीं होगी, मुझे स्पेसिफिकली एग से ही नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ों से। बट तुम्हारे केस में ये शायद एक भी चीज़ हो सकता है या फिर बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती है मेरी तरह। तो इसके लिए क्या करें? सोल्यूशन सिंपल है। इसके लिए तुम्हें डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। अब लाइक कितना, मुझे ठीक से अमाउंट नहीं पता, बट 1,000 के आसपास में शायद हो जाता है एलर्जिक वो क्या बोलते हैं, टेस्ट। हाँ, एलर्जी का टेस्ट हो जाता है। सो तुम अगर तुम्हारा किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो भाई तुम्हें जाके टेस्ट करवाना चाहिए। और आई नो तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हें किस चीज़ से एलर्जी है, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे किस चीज़ से एलर्जी है। मुझे आटे से एलर्जी है भाई, आटा और मैदा से एलर्जी है। तुम सोच सकते हो इंडिया में आटा और मैदा इतने लोग खाते हैं और मुझे उससे एस्थमा हो जाता है। सोच पा रहे हो भाई, इट्स अनएक्सपेक्टेड। सो अगर मैं ये लाइक लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी बोल रहा हूँ कि अगर तुम प्रोटीन या फिर अपने डाइट को सुधारने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें अपनी एलर्जीज़ में भी ध्यान देना चाहिए। और लाइक बहुत सारे लोग लाइक फिटनेस में बहुत सारे लोग हैं, लुक्स मैक्सिंग में भी, चैट टैग, हाँ तुम तो जानते हो भाई, बहुत फेमस बंदा है। तो उन्होंने भी एग्स को इतना प्रमोट किया था और मैंने एग्स खाना चालू कर दिया था बहुत ज़्यादा। मैं दिन में 4-5 एग्स खाता था, बट मुझे पता ही नहीं था कि मुझे एलर्जी है इसमें। और मुझे बहुत बुरा लगा यार, एग्स अंडा नहीं खा सकता मैं। पर हाँ, तुम प्लीज़ इसका टेस्ट ज़रूर करवा देना, क्योंकि अगर कुछ लाइक सीरियस हो गया ना तो भाई वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। और तुम्हें लग रहा होगा कि भाई टेस्ट है यार, इसको करने में इतना ज़्यादा पैसा जाएगा, ये क्या? तुम डाइट लगा रहे हो, तुम खा रहे हो, उसमें पैसा नहीं जा रहा है? हाँ, उसमें पैसा नहीं जाएगा, उसमें भी पैसा जा रहा है और वो उल्टा तुम्हारे हेल्थ को और ज़्यादा ख़राब ही कर रहा है, क्योंकि तुम्हें उस चीज़ से एलर्जी है। अब एलर्जीज बहुत ज़्यादा वो नहीं हो सकते, लाइक बहुत बुरे भी नहीं होते। सपोज़ मेरी बात कर लेते हैं, मुझे एस्थमा की वो हो जाता है, एलर्जी हो जाता है एग्स और बाकी आटे वाटे से। तो वो खा के
अंडा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, अंडा मैं दिन में 4-5 बार खा रहा था, बट फिर भी मुझे पता नहीं था कि मुझे एलर्जी है। लाइक मेरी बॉडी में इतना भी ज़्यादा रिएक्शन होता ही नहीं था, पर अंदर ही अंदर ना मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रही थी उस चीज़ से। ठीक है, तो तुम्हें पता नहीं होगा, तुम्हें बाहर से कुछ ऐसा दिखेगा नहीं, तुम्हें कोई साइंस भी नहीं दिखेंगे, बट अंदर ही अंदर तुम्हारी बॉडी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा चीख चीख के मैं बोले कि भाई प्लीज़ ये बंद कर दे, बंद कर दे, कोई दूसरी चीज़ खा ले, पर उसके साइंस तुम्हें नहीं दिखेंगे। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेस्ट करवाना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और अगर तुम टेस्ट नहीं करवाते हो भाई, तुम्हें झेलना पड़ेगा ये। ठीक है, अगर अगर कुछ हुआ ना तो उस चीज़ के साथ साथ बाकी का जो तुम्हारा सिस्टम है वो भी ख़राब हो सकता है। परमानेंटली हो सकता है, आई डोंट नो, बट टेम्पोरेरीली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल सकता है। सो इस चीज़ में ज़रूर फोकस करो कि एलर्जीज़ भी हमें देखनी है, बिकॉज़ ब्लड टेस्ट कर रहे हैं लोग, चेक भी करता है, तो तुम्हें ब्लड टेस्ट के साथ साथ ये एलर्जी का भी टेस्ट देख लेना चाहिए। ठीक है, सो इतने कहना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।